हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। पहले तो सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू और स्टूडेंट जितने भी आप लोग देख रहे हैं। बट ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो साथ में दिवाली के दिन भी पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद पटाखे जलाइएगा। पटाखे सुरक्षित से जलाइएगा, हाथ बचा के जलाइएगा। एग्जाम है, एग्जाम के ऊपर देखते हुए सभी काम को करना है। थोड़ा सा समय निकालिएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद तो फेस्टिवल प्रत्येक साल आते ही आते हैं, बट सिलेक्शन का मौका प्रत्येक साल नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली अच्छे से मनाइए, फैमिली के साथ रहिए, फैमिली को समय दीजिए और अपने लिए और फैमिली के लिए थोड़ा सा समय बचाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारा डे 16 है। इससे पहले 15 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो मेनली क्वेश्चन है ना, ग्रुप डी के अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि ग्रुप डी का अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, टीसीएस लिया था, अभी फाइनल भी हो गया है कि इस बार जो एग्जाम होगा सब टीसीएस ही लेंगे। तो अच्छे जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का मैंने कंपाइल लाया हूँ। जैसे ग्रुप डी का ये है, सभी ग्रुप डी के हैं, बट अच्छे क्वेश्चन, सभी नहीं, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को रेंडमली उठा के मैंने पुट किया है। अच्छे क्वेश्चन को डाला है ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो, आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पेन कॉपी लेके खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा क्या डिफरेंट होता है इन सॉल्यूशन में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देते हैं, जो भी क्वेश्चंस लिया गया है, ये लिया गया है टीसीएस पीवाईक्यू के नाम से, किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है। क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। कुल मिलाकर 255 सेट डिजाइन किए गए हैं। ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, वहां से भी आप जाके इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो कि चैप्टर वाइज बुक लगाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैंने इस बुक से भी लिया है चैप्टर वाइज, ये भी ले सकते हैं। 7800 के नाम मार्केट में अवेलेबल है। एनटीपीसी का ही बुक आ गया है, इस एनटीपीसी का भी सेशन मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। ये भी आ गया CBT1 टीसीएस पीवाईक्यू के नाम, टीसीएस पीवाईक्यू है, ये भी आप जाके ले सकते हैं। तीनों बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पेन कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। 7 संख्याओं का औसत 53 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 53 है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को 58 के बजाय 16 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था। मतलब 58 पढ़ना था, बट गलती से 16 पढ़ लिया गया। पढ़ना कितना था? 58 पढ़ना था, बट गलती से 16 पढ़ लिया गया। 16 पढ़ लिया गया मतलब बहुत कम पढ़ लिया गया। पढ़ना था सर हमारे 58, बट पढ़ लिया गया 16। कितना कम पढ़ लिया गया है भाई? कम कितना पढ़ा गया है? कम कितना पढ़ा गया है? 2। यहाँ पे कितना है? 42 कम पढ़ लिया गया है। 42 कम पढ़ लिया गया है, ठीक है। 42 ज्यादा पढ़ना था, तो औसत तो ज्यादा आने वाला है, क्योंकि 42 कम पढ़ा गया था। एक्चुअली 42 ज्यादा होना चाहिए। आंसर जो होगा 53 से कम होने वाला है, तो 52 वाला तो नहीं होगा, आप काट सकते हैं डायरेक्टली। अब कैसे बनाएंगे? सर औसत है 53 है, ठीक है। 42 कम पढ़ लिया गया, लेकिन 42 ज्यादा पढ़ना था। कितने ना संख्याओं पे? 7 संख्याओं पे। तो 7 संख्याओं पे 42 ज्यादा पढ़ना था, तो 53 प्लस कितना हुआ? 6। कितना होना चाहिए औसत? 59 होना चाहिए औसत। 59 कहाँ है सर? ऑप्शन सी में दिया है 59, यही हमारा सही आंसर है। एक्चुअली औसत 59 होने वाला था, बट 58 की गलती से 16 पढ़ लिया गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हिंदी इंग्लिश में लाने का यही मकसद है कि क्वेश्चन को ज़्यादातर आप इंग्लिश में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ज़्यादा सटीक समझ में आते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिएगा, विष्णु है 8000 प्रोडक्ट खरीदता है, पर प्रोडक्ट का दाम कितना है? 1 रुपया 2 पैसा। और फिर 3000 प्रोडक्ट खरीदता है, एक प्रोडक्ट का दाम है 1.5 रुपये। 5000 प्रोडक्ट खरीदता है, एक प्रोडक्ट का दाम है 1.4। आपसे औसत पूछा है सभी का, ठीक है सर, औसत पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मैं लिख देता हूँ। प्रोडक्ट 8000 प्रोडक्ट खरीदा, फिर कितना खरीदा? 3000 प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद उसने 5000 मतलब 5000 प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। 8000 प्रोडक्ट का दाम कितना, प्राइस कितना है? 1.2, ठीक है। 3000 प्रोडक्ट का दाम कितना? 1.5। 5000 प्रोडक्ट का दाम कितना है? 1.4। प्रत्येक का इतना इतना दाम है, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह है रुपीज में दाम, ठीक है। यहाँ पे अनुपात निकालना, सभी का औसत पूछा है, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे सर? अनुपात निकालने के लिए सबसे आसान मेथड है, कॉमन टर्म को काट लीजिए। 3 शून्य 3 शून्य सब में कॉमन है, काट लिए सर, ठीक है। अच्छा 1.2 है यहाँ पे, 1.2 में तो सभी में होगा। 1.5 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.5 प्लस 0.3, इसको लिख सकते हैं 1.5 प्लस 0.2, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो औसत भी हम मान लेंगे ना, औसत भी 1.2 ही है।
कितना डेविएट हुआ बस हम वो डेविएशन चेक कर लेंगे। इसमें ये कितना ज़्यादा है, 0.3 जाना, कितने पे ज़्यादा है, 3 पे ज़्यादा है, तो 0.3 ज़्यादा है 3 पे, ठीक है सर। ये कितना ज़्यादा है, 0.2 ज़्यादा है कितने पे, 5 पे, 0.2 ज़्यादा है 5 पे, ठीक है सर। ये बटेगा किस में, ये टोटल में बटेगा, कितना हो गया टोटल, 8 3 11 11 5 16, 16 अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आया 1.2, यहाँ कितना आया 0.9 में से एक जोड़ेंगे तो 1.9 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है सर। 1.2 तो आएगा। अच्छा ये कितना होता है, अगर 16 एकम 16 लिखेंगे, एक अंक के बाद पहले पॉइंट लगाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट, 16 एकम 16 फिर 16 एकम 16, ठीक है, लगभग इतना ही आने वाला। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.31, 1.31 तो है नहीं, लगभग इसी के आसपास में क्या होना, लगभग मान पूछा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 1.32 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, 1.32 लगभग आएगा, 1.32 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी 1.32। आप 1.32 लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। आपको समझ में आएगा नहीं, कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट में बताइएगा। मैंने डेविएशन से सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, डेविएशन अच्छे से पकड़ बनाइएगा। देखिए क्या बोला है, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें से 50, 60, 25, 40 और 70 छात्र हैं प्रत्येक कक्षा में। इन 5 कक्षाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है। एक कक्षा में 20% लोग, 25% लोग, 20%, 10% और 30% लोग पास होते हैं, ठीक है सर, इतना लोग पास होते हैं, इतना लोग पास होते हैं। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत की औसत संख्या पूछा गया है। औसत संख्या क्या, संख्या पूछा गया, परसेंटेज नहीं पूछा गया है। अगर परसेंटेज पूछा जाता, अगेन हम जैसे इस क्वेश्चन को बनाए वैसे ही बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत नहीं संख्या पूछा है। एक्चुअली संख्या क्या है, कैसे बनाएंगे इसको। अच्छा बोला क्या गया है, 50 स्टूडेंट हैं, इनमें से 20% लोग पास किए, ठीक है, 60% में 25% पास किए, ठीक है, 25 छात्र हैं, इनमें से 20% लोग पास किए। उसके बाद 40 छात्र हैं, इनमें से 10% लोग पास किए। 70 छात्र हैं, इनमें से 30% लोग पास किए। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट कितना पास किया, ठीक है, कैसे निकालेंगे सर। अच्छा 50 स्टूडेंट में से 20% पास किया मतलब 10 स्टूडेंट पास किया, ठीक है सर। 25 में से 60% पास किया, 60 में से 25% पास किया मतलब 15 स्टूडेंट पास किया। 25 स्टूडेंट में से 20% पास किया मतलब 5 स्टूडेंट पास किया, ठीक है सर। 40 में से 10% पास किया मतलब 4 स्टूडेंट पास किया, ठीक है, 40 में से 10 स्टूडेंट पास किया मतलब 4 स्टूडेंट पास किया। उसके बाद यहाँ पे 70 में से 30% पास किया मतलब 21 स्टूडेंट पास किया, ठीक है सर। अब इसको जोड़ लेते हैं, 21 4 25, 25 5 30, 30 और 40, 40 और 15 55 ना, टोटल 55 स्टूडेंट पास किया सर। कितना स्टूडेंट पास किया सर, 55, कितने में, 5 कक्षा में। एक कक्षा का कितना निकलेगा सर, 11 स्टूडेंट, 11 स्टूडेंट प्रत्येक कक्षा में पास हुए। ऑप्शन सी है, 11 स्टूडेंट प्रत्येक कक्षा में पास किए, सही आंसर ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। कितना सटीक आंसर था, ऑप्शन सी, ठीक है, डायरेक्ट बनाइएगा बन जाएगा आसानी से, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 7 अभाज्य संख्या होती कौन कौन है सर, वो पता होना चाहिए। अच्छा अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट होती है 2 से। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और साथ में 2 एक सम संख्या भी है। तो पूछा जाता है सम संख्या वैसी कौन सी है जो कि अभाज्य है, तो सिर्फ एक ही है, वो है 2। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। उसके बाद क्या आता है, 5 आता है। उसके बाद क्या आता है सर, 7 आता है। उसके बाद 9 नहीं आएगा। उसके बाद 11 आएगा सर। 11 के बाद क्या आएगा सर, 13 आएगा सर। उसके बाद कितना हुआ, 3 3 6 हुआ, 7 पूछा है। उसके बाद 17 आएगा सर। यहाँ तक तो हो गया, 7 संख्या है। इनका औसत पूछा है, सबको जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड देंगे। सबके नीचे 7 7 है, तो सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए ऊपर में कितना आने वाला। लास्ट का डिजिट चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 3 10, ठीक है, 10 1 11, ठीक है, 11 7 कितना होता है, 11 7 18, 18 का 8, 8 5 13, ठीक है, 3 आ गया। 3 3 6, 6 3 9, ठीक है, गलत थोड़ा जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं ठीक से। कितना हो गया, सिर्फ लास्ट डिजिट को हम जोड़ेंगे, कितना हुआ, 17 और 30 हो गया, ठीक है, 30 और ये हो गया 20 50, 50 और 8 58 ना, 58/7 कितना हुआ, 58/7 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 58/7। आप लगा सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कीजिएगा, सेम आ जाएगा, लास्ट में 8 ऐसे भी जोड़िएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी का 18 अगस्त का पूछा है 2022 में, सेकेंड शिफ्ट में 32% छूट देने के बाद, देखिए
बोला गया डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए डिस्काउंट 32% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ईच का डिफरेंस कितना है, 25 दिया है। आपसे पूछा एक्चुअल अमाउंट कितना है बिल का, एक्चुअल अमाउंट कितना है बिल का। एक डिस्काउंट है 32% का, एक डिस्काउंट है 32% का, ठीक है। और 20% का दो डिस्काउंट है, 20% का दो डिस्काउंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है सर, कितना दिया है, 25 दिया है। आपसे पूछा है 100% का मान, मतलब बिल की अमाउंट कितना है आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, 32% का जो डिस्काउंट है वो तो कंप्लीट 32% का डिस्काउंट है, इसको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 32%, ठीक है। 20-20 का दो डिस्काउंट का मतलब क्या है, सक्सेसिव इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, 100, ठीक है। 100 से 100, 100 से 40 में से 4 गया तो 36%। कितना डिफरेंस आया सर, डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 4% का। तो क्या है क्वेश्चन में, इसी 4% का डिफरेंस जो है वो 25 दिया है, आपसे 100% का मान पूछा है। 100% कितना होगा, ये 25 गुना है तो ये भी 25 गुना होगा। 25 को 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 कहाँ है सर, आपका ऑप्शन डी में दिया है 625, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 625 इसका बिल्कुल सही आंसर उत्तर होने वाला है। 625 लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। 625 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लगाइएगा सही हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक वस्तु का मार्क प्राइस, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना दिया है, 1200 दिया है। दुकानदार ने क्रमशः 10% और 5% के दो छूट पेशकश की है। ग्राहक ने वस्तु किस कीमत पे खरीदी है, गए है ना, तो कस्टमर क्या, वो क्या बोला है, सेलर क्या बोला है कि 1200 का सामान है, लेकिन चलिए इस पे हम दो डिस्काउंट देते हैं, एक 10% का, एक 5% का डिस्काउंट देते हैं, तो कितना में वस्तु पड़ेगा। अच्छा सर, 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, 100 का सामान को 90 में बेचेगा, 100 का सामान को 90 में बेचेगा, ठीक है सर। 5% का मतलब क्या है, 100 का सामान को 95 में बेचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लीजिए इसका कैलकुलेशन, निकाल लीजिए इसका। डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटल सम लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि 9 सभी का मल्टीपल है। काट लेंगे 2 शून्य से 2 शून्य। अब किससे काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य बचा यहाँ पे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 19 पचे 95, ठीक है, आ गया 19 पचे 95। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, 9 छक 54, 54 इंटू 19 गुना कीजिए, आंसर आने वाला है 9 छक 36। लास्ट में 6 आएगा, ई भी नहीं है ये भी नहीं है, लास्ट में 6 दो ही में हो सकता है, ठीक है। अच्छा 19 पचे 95 होता है, ठीक है। 19 छक 100, 19 छक कितना होता है, 114 होता है, ठीक है। तो 114 से तो कम आने वाला, मतलब ये वाला आंसर तो नहीं होने वाला। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन बी 102 6, 102 6 यही सटीक आंसर होने वाला है। सही आंसर क्या होने वाला है, 1026, यही सही आंसर होगा 1026, ऑप्शन बी। आप लगा के आगे बढ़िएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि रेन और मार्टी ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी स्टार्ट किया है। उनके निवेश का अनुपात दिया हुआ है आपके पास, कितना, 5:4। 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी। कौन छोड़ा है, मार्टिन छोड़ा है 15 महीने के बाद। तो हम लिखते हैं कि मार्टिन जो है 15 महीने तक काम किया है, अनुपात 5:4 में निवेश किया है। मार्टिन 15 महीने तक काम किया है। 2 सालों के अंत में, मतलब 24 महीने के अंत में, तो डेफिनेटली बात है अदर जो पर्सन है वो 24 महीने के लिए काम किया होगा, ठीक है सर। अनुपात निकाल देते हैं, कटेगा कैसे, 5 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 24 जाएगा, कितना आ गया 2:1 आ गया। अनुपात कितना आ गया 2:1, 2:1 में बटेगा इनके लाभ। 2:1 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है। 2:1 के बीच में इनका लाभ बटने वाला है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए। आप लगा के आगे बढ़िएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी मिलकर एक निश्चित काम को 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है सर। ए बी सी 30 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बी अकेले शेष काम को कितने दिन में खत्म करेगा, आपसे पूछा गया। अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको आसानी से कैसे बनाते हैं। क्या बोला है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं सर, ठीक है। बी और सी इसी काम को मिलकर 60 दिनों में खत्म करते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। टोटल काम कितना होगा पहले निकाल लेते हैं। टोटल काम सर 120 है, बिल्कुल ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आएगा, इनका इफिशियंसी आएगा 3,
40 के 120, BC का एफिशिएंसी 2 आ गया, बिल्कुल सर। अच्छा यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर BC का मान 2 है तो यहाँ भी BC का मान 2 होना चाहिए, तो A का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। A का मान कितना आ गया सर? 1 आ गया। यहाँ पे क्या निकला? A का एफिशिएंसी कितना निकला? 1 निकला। A का एफिशिएंसी कितना निकला? 1 निकला। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि B A से 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक कुशल है, इससे 25% अधिक कुशल है का मतलब क्या है कि 1.25 है। B कितना है? 1.25 है, या फिर आप 5/4 भी लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। अब क्या बोला? बी अकेले शेष काम को कितने दिन में कर सकता है? बी को करवाना है टोटल शेष काम ना, पहले बोला है ए प्लस बी 30 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी 30 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम कर देंगे? 90 काम खत्म कर देंगे, तो बचेगा कितना काम सर? 30 काम बच जाएगा। इसी 30 काम को बी से करवाना है, बी का इफिशियंसी है 5/4 से काम करवाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 6 चक 24, 24 दिन में बी खत्म कर देगा। 24 दिन कहाँ है सर? ऑप्शन डी में दिया है 24 दिन, यही आपका सही आंसर होने वाला है। 24 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है, 24 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बी 24 दिन में काम समाप्त कर देगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, वापस से मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या बोला है? राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, इंक्रीमेंट किया गया। नया वेतन उसके स्टार्टिंग वेतन से कितने प्रतिशत कम है, आपसे पूछा गया है। अच्छा, पहले 40% का कमी किया गया, 40% कम कर देंगे सर। उसके बाद देखिए सक्सेसिव कब लगता है? जब एक ही वेतन है, वेतन तो एक ही है, उसी में 40% कम किया, उसी में 50% अब बढ़ाया गया। वेतन फिक्स है, उसी में एक ही चीज को आगे पीछे किया गया है, उस कंडीशन में सक्सेसिव लग जाता है। 40% कमी किया गया, फिर 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है सर। ओवरऑल वापस से माइनस आएगा, माइनस इंटू 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आ गया? 10% आ गया पॉजिटिव में, माइनस क्या आ गया? एक शून्य से एक शून्य है, एक शून्य से एक शून्य, 20%, 5 चौक 20%। ओवरऑल 10%, माइनस 10%, माइनस का मतलब क्या दिखाता है? 10% का कमी हुआ है। कमी पूछा गया ना, कम कितना हुआ? 10%। 10% कहाँ है सर? ऑप्शन ए में 10%, यही 10% आपका सही आंसर है। 10% की कमी कर दी गई है, ठीक है, 10% इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना है? 15,625 है। यह लगातार 2 वर्षों में 8% और 12% बढ़ जाती है। पहले साल 8% बढ़ता है, उसके बाद 12% बढ़ जाता है, और तीसरे साल में 22% घट जाता है। जनसंख्या फिक्स है, वही घट रहा है वही बढ़ रहा है, ठीक है। सक्सेसिव भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 सालों के लिए आप सक्सेसिव मत लगाइएगा। एक और मेथड मैं बताता हूँ। तीसरे सालों के अंत में जनसंख्या कितनी आपसे पूछा गया है? 15,625 जनसंख्या है, ठीक है सर। पहले साल 8% बढ़ जाती है, मतलब जनसंख्या कोई 100 था, 100 से 8% बढ़ गया, मतलब 108 हो गया, ठीक है सर। दूसरे साल 12% बढ़ जाता है, जनसंख्या 100 था, कितना बढ़ गया? 112 हो गया, ठीक है सर। तीसरे साल 22% घट जाता है, जनसंख्या 100 था, 22% का घटने का मतलब क्या? 78 हो जाएगा। 100 में से 22 घटाएंगे तो 78 होगा ना भाई, 78 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, काटने से अच्छा है इसका मल्टीपल चेक कीजिए। 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल 3 3 6 3 9 हो सकता है, 5 2 7 2 9 हो सकता है, 7 2 9 4 4 8 1 9 हो सकता है, 4 4 8 3 का ई नहीं होगा, ऑप्शन ए सिर्फ नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता। और क्या चेक कर सकते हैं सर? 78 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा 78, 13 का मल्टीपल आएगा, 13 का मल्टीपल आएगा, और 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के टेबल में कभी शून्य नहीं आता है, 13 के टेबल में कभी लास्ट में शून्य नहीं आता है, तो ये तो नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा सर, 14,742, ऑप्शन डी। आप चेक कीजिएगा, 13 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। अगर ऐसे आपको नहीं बनाना है तो आप चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? चलिए, आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप कैसे चेक कीजिए, ये देख लिए 13 से कट रहा, 13 एकम 13, यहाँ 2 बचेगा, 21 जाएगा, 13 1 जा 13 बचेगा, कितना 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, और 13 पचे 65 हो जाएगा, 65 और 8 नहीं कटेगा, 80 नहीं कटता है। यहाँ चेकेंगे 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 10 बाएगा, 100 नहीं कटता है। इसको चेक करेंगे, ये हो जाएगा 13 एकम 13 हो जाएगा, 1 गया 17 हो जाएगा, इधर 30 का 13, इधर से कितना जाएगा,
13 एकम 13, एक इधर गया 17 हो गया, 13 एकम 13, 4 इधर गया 44 हो गया, तो 44 हो गया, 13 39, अब 5 बचेगा ना 52, 13 चौक 52 कट जाता है, एक ही ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन डी। नहीं तो काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेगा, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। आप एक ही ध्यान रखिएगा 13 के टेबल में कभी लास्ट में शून्य नहीं आता है, इस वजह से ना कि यहाँ आप बोलिएगा नीचे भी तो शून्य, शून्य कहाँ है भाई, नीचे कट जाएगा, ये वाला टर्म से कट जाएगा, ये 25 का चौथा फॉर्म दिया हुआ, कट जाएगा, सब कट जाएगा ये, ठीक है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। काटना कैसे है मैंने ये बता दिया, आप डायरेक्टली चेक कीजिए 13 वाला, 13 से डायरेक्टली ऑप्शन डी कट, एक ही ऑप्शन बचेगा, बाकी सब कट हट जाएगा, ठीक है। यदि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और 38 मीटर ऊंची भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, कितना सेकंड लगेगा आपसे पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, क्या बोला गया है, बोला क्या गया है कि मान लेते हैं ये भुजा है 38 मीटर, ठीक है, बोलता है ना कि क्या बोला है, इसमें चक्कर लगाता है, क्या करता है इसमें से, इसमें दौड़ता है, एक बच्चा दौड़ता है, ये 38 मीटर है, ये भी 38 है, ये भी 38 है, ये भी 38 है, इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है, एक साइड से दौड़ेगा, ऐसा थोड़ी आधा जाएगा इस साइड आधा जाएगा ऊपर, ऐसा तो है नहीं, ये इस साइड से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। इसके मतलब सर्कमफ्रेंस परिधि के ऊपर दौड़ेगा, परिधि कितना हो जाएगा सर इसका 4 × 38 कितना हो जाएगा, इतना पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर के अकॉर्डिंग दौड़ेगा। इसका स्पीड कितना है सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो मीटर में दिया, चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है सर। सॉल्व कीजिए, आंसर आने वाला है आपका 6 से काटेंगे, 6 × 3 = 18, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे 12 × 38 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। पहले तो 5 से जब किसी टर्म को डिवाइड करते हैं लास्ट में 2 आता है, पॉइंट के बाद 2 आता है, एक ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं ठीक है, चेक कीजिए कैसे, इसको गुना करेंगे 12 × 8 = 96, 6 हाथ में 9, 12 × 36, 36 9 45, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 × 45, 9 से स्टार्ट होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन डी सही है, 9 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन डी लगाइएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 91.2, एक ही टर्म चेक कीजिएगा, बाकी सेम आंसर आने वाला, समय मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट और 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब क्या है सर। अच्छा, टेलीग्राफ पोस्ट क्या होता है, टेलीग्राफ पोस्ट होता है पॉल देखें, ट्रेन से आप जाते होंगे तो एक पॉल होता है जिसमें लिखा जाता है कि बिजली का खंभा जैसा हो ना, ये 38 नंबर, 58 नंबर, 56 नंबर, ऐसे लिखा होता है, संख्या लिखा होता है, पॉल को गिना जाता है कि उनके बीच में कहीं फॉल्ट होगा ना तो आदमी उसी को बना सके, ठीक है, उसी को बोलते हैं टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है। तो टेलीग्राफ पोस्ट में मतलब वो तो एक खंभा है, खंभा को जब भी ट्रेन पार करती है ना तो डिस्टेंस क्या होता है, खुद का डिस्टेंस, मतलब एक्स डिस्टेंस को पार करती है, समय कितना लेती है 10 सेकंड का, खुद का डिस्टेंस को पार करती है तो 10 सेकंड का समय लेती है। लेकिन 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, पुल को जब पार करती है तो ट्रेन अपने लेंथ को साथ में पुल के लेंथ को दोनों को कवर करती है, कितने टाइम में 20 सेकंड में सर। कितना टाइम लगता है 20 सेकंड लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो सर समय में चेंज क्यों आ गया, समय तो पहले 10 था 20 सेकंड लगा, मतलब 10 सेकंड बढ़ गया है। 10 सेकंड क्यों बढ़ा सर, क्योंकि डिस्टेंस में 300 मीटर बढ़ गया है, ये x तो कांस्टेंट है, 300 मीटर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है सर, इस 300 मीटर को चलने में ट्रेन कितना समय लगती है 10 सेकंड लेती है, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया सर 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, 30 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड हो गया। लेकिन स्पीड में तो मीटर पर सेकंड में पूछा नहीं है, पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कैसे चेंज करेंगे 5/18 से 18/5 से गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे 18/5 से, 18/5 से गुना कर देंगे, बन जाएगा 18/5 से गुना कर देंगे ना तो ये बन जाएगा, कहाँ गया 18/5, यहाँ पे, इसको 18/5 से गुना कीजिए, 6 × 5 = 30, तो कितना आ जाएगा 8 × 6 = 48, लास्ट में 8, ऐसे होता है, 18 × 6 = 108 भी होता है, टेबल याद होगा तो आप बना सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, 18 × 6 = 108 होगा, ऑप्शन डी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही आंसर है, आप बनाइएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बिल्कुल सही आंसर आने वाला है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे सर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि कंपाउंडली
इन्वेस्ट किया जाता है, 10 सालों में दुगुना हो जाता है, उसी अमाउंट को खुद का 16 गुना कब हो जाएगा? ठीक है सर, कितना बोला है? अमाउंट क्या हो जाता है, कितना समय में? देखिए अमाउंट हो जाता है 2 गुना, 2 गुना कितना समय में होता है सर? 10 सालों में होता है, 2 गुना होता है 10 सालों में, 2 गुना का मतलब 2 लिखा है मैंने, गुना का मतलब है ये 16 गुना कितने सालों में हो जाएगा? 16 गुना कितने सालों में हो जाएगा आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, 16 गुना कितने सालों में हो जाएगा पूछा गया है। अच्छा 16 गुना का मतलब क्या है? 2 का पावर 4। कंपाउंड जब लगता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है ना, यहाँ 2 का पावर 4 हुआ, चेंज कितना हुआ? यहाँ पे पावर 4 गुना हुआ है तो समय भी 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, 40 साल में 16 गुना हो जाएगा। 40 साल कहाँ है सर? ऑप्शन सी में दिया है। कंपाउंड में खासकर ये होता है कि अमाउंट जिस गुना में, जिस पावर में चेंज होगा, समय उसी का मल्टीपल चेंज होता है। ठीक है, कंपाउंडली में यही चीज होता है। तो कितना हो जाएगा? 16 गुना होगा तो कितना होगा? 4 टाइम होगा, तो 4 टाइम कितना है? 40 साल। ठीक है सर, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेमिसाल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या, इतना संख्या दिया, प्रत्येक में 9 से घटा दिया जाता है, 9 गठित संख्या में सम कितने होंगे आपसे पूछा गया है। अब भेड़ चाल मत चलिएगा, घटाने मत लगिएगा, संख्या लंबा, एग्जाम में यही वाला संख्या नहीं देगा, एग्जाम में हो सकता है काफी लंबा संख्या दे, हो सकता है 7 डिजिट का दे, 10 डिजिट का, 15 डिजिट का, ऐसा संख्या दे, बोलेगा 9 घटाना सब में या 7 घटाना सब में, तो कैसे बनाइएगा? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, घोड़ चाल मत करना है कि पहले ही आप सॉल्व करने लगे, घटा घटा कर जल्दी चेक करने लगे, नहीं। छोटा संख्या, एग्जाम में हो सकता है बड़ा संख्या देगा, तो कैसे इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगा वो समझिए। कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि देखिए 9 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है सर? विषम संख्या। ऑड में से जैसे ही इवन मतलब सम संख्या घटाया जाता है ना, तो क्या होता है? जैसे ऑड संख्या 9 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। 9 में से, ऑड में से इवन घटाएंगे तो ऑड आएगा, लेकिन ऑड में से ऑड घटाएंगे ना तो इवन आएगा, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो इवन आएगा, इवन का मतलब सम आ जाएगा, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो सम आ जाएगा, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो इवन आएगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है इस संख्या में ऑड कितना है। ठीक है, इन संख्या में से ऑड कितना है? ऑड कितना है सर? एक 7 है, 5 है, 1 है, 3 है, कितना? 4 संख्या है, 4 इसका सही आंसर है, 4 संख्या है। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, चलिए होमवर्क क्या देते हैं देते हैं, बनाइएगा इसको कि 7 8 7 6 9 5 2 7 8 6 5 9, प्रत्येक में 7 से घटाया जाता है, 7 से घटाया जाता है। आपको बताना है कि इसमें सम संख्या क्या होगी, सम कितना अंक होगा, कितना अंक सम होगा, सम कितना अंक होगा, सम कितना अंक होगा बताना है। ये होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, दिवाली अच्छे से मनाइए। ये था कंप्लीट वीडियो, को देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आराम से दिवाली मनाइए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसका जो भी नोटिफिकेशन है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं, चलिए थैंक यू।